गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कला और संस्कृति का राजस्थान के लोक देवता, उस टॉपिक में हमने राजस्थान के जो पंचपीर थे, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मांगले अम्बेहा जी, हड़बू जी, इनके बारे में चर्चा कर ली थी। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो अन्य लोक देवता हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम देव नारायण जी। आज तो ले रहे हैं कौन सा? देव नारायण जी। दोस्तों, देव नारायण जी गुर्जर जाति के लोक देवता हैं। इनका जन्म हुआ था 1243 में भीलवाड़ा के आसिंद के गोठा दड़ावत में। इनकी माता ननिहाल जा रही थी और रास्ते में भिनाई का जो शासक था दुर्जन शाल, उन्होंने सवाई भोज की हत्या कर दी, जो देवनारायण जी के पिता थे। और ये कुछ दिन के लिए भीलवाड़ा के आसिंद के गोठवाड़ा में रुकी और वहीं पर इनका जन्म हो गया। लेकिन इनका जो पालन पोषण था वो हुआ मध्य प्रदेश के देवास में, और वहाँ इनका ननिहाल था। तो देखते हैं अपन, देखिए बायोडाटा देखिए। पहले जन्म 1243 ईस्वी में भीलवाड़ा के आसिंद के गोठा दड़ावत, भीलवाड़ा के आसिंद के गोठा दड़ावत में जन्म हुआ। जाति बगड़ावत कुल के नागवंशीय, बगड़ावत कुल के नागवंशी गुजर थे। पिता का नाम था सवाई भोज और इनके दादा का नाम था बाग सिंह। माता का नाम था सेडू खटानी, खटानी गोत्र की थी वो। और इनका बचपन का नाम था, बचपन का नाम प्रताप सिंह, उदय सिंह, सॉरी, बचपन का नाम था उदय सिंह। इनका वाहन था लीला घोड़ा, घोड़ा था इनका, ये इनका वाहन था। तो ये इनका बचपन, इनके बायोडाटा है। तो देखिए दोबारा, जन्म हुआ 1243 ईस्वी में भीलवाड़ा के आसिंद के गोठा दड़ावत में, ये मूल जगह है। जाति बगड़ावत कुल के नागवंश से गुजर थे। जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने पति के साथ, सवाई भोज के साथ देवास जा रही थी। रास्ते में अजमेर के भिनाई के शासक दुर्जन साल के साथ उनके सवाई भोज का लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। उस युद्ध में सवाई भोज मारे गए और तब ये गर्भ में थे, इनके माँ के गर्भ में थे, और आसिंद में वो रुकी और गोठा दड़ावत उनका जन्म हो गया। पिता सवाई भोज, दादा का नाम था बाग सिंह और माता का नाम था सेडू खटानी। बचपन का नाम था उदय सिंह और इनका वाहन था लीला घोड़ा। और दोस्तों, इनके पुत्र का नाम था बीला और पुत्री का नाम था बिल्ली। ये इनके बायोडाटा है। तो दोबारा देखिए, जन्म 1243 ईस्वी में भीलवाड़ा के आसिंद के गोठा दड़ावत में। जाति बगड़ावत कुल के नागवंशी गुजर थे। पिता का नाम सवाई भोज था, दादा का नाम बाग सिंह था, माता का नाम था सेडू खटानी था।
बचपन का नाम उदय सिंह था और इनका वाहन, इनका घोड़ा था, उसका नाम था लीला घोड़ा, और पुत्र का नाम था बीला और पुत्री का नाम था बिल्ली। ये इनकी बायोडाटा है। आगे देखिए, सवाई भोज उपनाम, देखिए गुर्जर जाति के लोग सवाई भोज को विष्णु का अवतार मानते थे। भगवान विष्णु का अवतार। तो गुर्जर जाति के लोग इनको किसका अवतार मानते थे? भगवान विष्णु का अवतार। दूसरा, आयुर्वेद के ज्ञाता, इनको आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है क्योंकि औषधि के रूप में इन्होंने नीम और गोबर का प्रयोग करके उनका महत्व बताया था, इसलिए इनको आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। तीसरा है उदल भगवान, और चौथा उपनाम है इनका, क्योंकि इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर, इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। बड़ी ईंट की पूजा की जाती है, तो मूर्ति नहीं होती, बड़ी ईंट होती है, उसकी पूजा की जाती है, और इसी कारण इनको ईंटों का श्याम उपनाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर में जो पूजा होती है, पूजा वो नीम के पत्तों या डाली से इनके मंदिर में पूजा होती है। अगला देखिए, ये मेवाड़ के महाराणा सांगा के इष्ट देव थे। मेवाड़ के महाराणा सांगा के इष्ट देव थे और इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? पालन पोषण हुआ था इनके ननिहाल देवास में। देवास कहां पर है? एमपी में। तो दोबारा देखिए, उपनाम में पहला लिया हमने भगवान विष्णु का अवतार। तो गुर्जर जाति के लोग, जो उनके लोक देवता है देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है क्योंकि औषधि के रूप में नीम और गोबर का इन्होंने महत्व बताया कि किस प्रकार से इनका औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें उदल भगवान भी कहा जाता है। इसके अलावा क्योंकि इनको उदल भगवान भी कहा जाता है, मंदिर में मूर्ति के स्थान पर क्या होती है? बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। मूर्ति नहीं होती बल्कि एक ईंट होती है, उस ईंट की पूजा क्या की जाती है। इसी कारण इनको ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। और जो मंदिर में जो ईंट की पूजा की जाती है वो नीम के पत्तों से या उसके डाली से वो पूजा की जाती है। ये मेवाड़ के महाराणा सांगा के इष्ट देव थे और इनका पालन पोषण इनके ननिहाल देवास में हुआ था। और इनको, चलिए बाद में देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हमने जब लोक कला पढ़ी थी उस समय मैंने आपको फड़ों के बारे में बताया था और इनके फड़ के बारे में बताया था कि देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक गाथाओं वाली और सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। तो देखिए, देव नारायण जी
की फड़, देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़, सर्वाधिक गाथा, सर्वाधिक गाथा वाली फड़, सबसे लंबी और लगभग 52 हाथ की सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़, सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है, क्योंकि देखिए यहां पर 1992 ईस्वी में भारत सरकार के डाक विभाग ने देवनारायण जी पर 5 रुपए की 2x2 की डाक टिकट जारी की थी। इस तरह से और ये जो डाक टिकट है यही सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। ठीक है, तो देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है। सर्वाधिक गाथा या कहानियों वाली फड़ मानी जाती है। सबसे लंबी फड़ 52 हाथ की लंबी सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। सबसे छोटी फड़, और सबसे छोटी फड़ कौन सी है, तो 1992 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग ने इनके ऊपर 5 रुपए की 2x2 की जो डाक टिकट जारी की, ये डाक टिकट सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की, सर्वाधिक कहानी और गाथाओं वाली फड़ देवनारायण जी की, सबसे लंबी 52 हाथ की फड़ देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ कौन सी फड़ है, जो 1992 ईस्वी में डाक विभाग ने देवनारायण जी पर 2x2 की जो डाक टिकट जारी की थी, ये डाक टिकट सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। और दोस्तों, देवनारायण जी फड़ को गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं। तो देवनारायण जी की फड़ को गुर्जर जाति के भोपे कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं, जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं। और फड़ मन्नत पूरी होने पर रात को बांधी जाती है। केवल एक ही फड़ है जो दिन में बांधी जाती है, वो है रामदला और कृष्णदला की, जो हाड़ौती की लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। उसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वो भाट भोपों के द्वारा दिन में बांधी जाती है। तो गुर्जर जाति के भोपे इस फड़ को जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं। 2011 ईस्वी में भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने 2011 में भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने स्वयं देवनारायण जी पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। तो 2011 में भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने स्वयं देवनारायण जी पर 5 फड़ पर नहीं, स्वयं देवनारायण जी पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। और वो कब की थी, 2011 में। अब देखिए, देवनारायण जी से संबंधित स्थान यानी कि मंदिर, देवनारायण जी संबंधित कौन से बड़े मंदिर हैं या उनके स्थान है, तो सबसे पहले नंबर 1 पर लेते हैं हम
गोठा दड़ावत। और गोठा दड़ावत कहां पर है? आसींद भीलवाड़ा, क्योंकि यहीं पर इनका जन्म हुआ था, मैंने अभी बताया था। तो गोठा दड़ावत ये इनका सबसे मुख्य स्थान है। गोठा दड़ावत जो भीलवाड़ा के आसींद में है, इनका मुख्य स्थान है। और यहां पर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को मेले का आयोजन होता है। ठीक है, दूसरा स्थान देखिए, देवधाम जोधपुरिया। और ये दोस्तों कहां पर है? निवाई टोंक। देवधाम जोधपुरिया कहां? निवाई टोंक। यहां भी भाद्रपद शुक्ला 7 को मेला भरता है। और यहां इस मंदिर की एक विशेषता और है, वो देखिए आप। इस मंदिर में जो देवधाम जोधपुरिया है, इस मंदिर में बगड़ावतों की शौर्यता और वीरता के चित्रों के भित्ति चित्र हैं। भित्ति चित्र है, बगड़ावतों की शौर्यता और वीरता के भित्ति चित्र है। किसमें? देवधाम जोधपुरिया में। तो दोबारा देखिए, 2011 में भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने स्वयं देव नारायण जी पर 5 रुपए की डाक टिकट जारी की थी। जो 1992 में जो डाक टिकट जारी की थी, वो फड़ पर जारी की गई थी, ये उन पर जारी की गई है। देवनारायण जी से संबंधित जो स्थान है या मंदिर है, तो पहला लिया हमने गोठा दड़ावत, जो भीलवाड़ा के आसींद में है, जो इनका जन्म स्थान है, ये इनका मुख्य स्थान माना जाता है। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को मेले का आयोजन होता है। दूसरा धाम था देवधाम जोधपुरिया, ये निवाई टोंक में है। और यहाँ पर भी भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को मेले का आयोजन होता है। और इसकी विशेषता है, इस मंदिर में बगड़ावतों की शौर्यता और वीरता के भित्ति चित्र हैं। तीसरा देखिए, देव डूंगरी पहाड़ी, ये चित्तौड़गढ़ में है। ये मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और इसका निर्माण कराया था महाराणा सांगा ने, क्योंकि महाराणा सांगा के ये इष्ट देव थे। चौथा स्थान है देवमाली, ये ब्यावर अजमेर में है। और यहां पर इन्होंने अपनी देह त्याग की थी। अपने देह त्याग यानी कि यही इनका निधन हुआ था। और इसे बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। तो पहला स्थान था गोठा दड़ावत, दूसरा लिया हमने देवधाम जोधपुरिया, तीसरा देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़, इसका निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था। देवमाली ये ब्यावर अजमेर में है, यहाँ पर उन्होंने देह त्यागी थी, यहाँ उनका निधन हुआ था। और इसे बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। यही देवमाली में जो उनके
पुत्र बिला और जो पुत्री बिल्ली थी, यहाँ पर घोर तपस्या की थी उन्होंने। ठीक है। अब देवनारायण जी के जो अनुयायी हैं, जो गुर्जर जाति के लोग हैं, वो सोने और चांदी की पत्री बनाकर उन पर देवनारायण जी की चित्र बनाकर उनको गले में डालते हैं। तो देखिए, देवनारायण जी के अनुयायी सोने और चांदी के पत्थर पर देवनारायण जी का चित्र बनाकर उसे गले में पहनते हैं। ठीक है। तो देवनारायण जी के जो अनुयायी हैं, गुर्जर जाति के, अन्य और भी कोई लोग हैं, वो सोने और चांदी के पत्थर बनाते हैं और उन पत्थरों पर देवनारायण जी के चित्र बनाते हैं, फिर उनको अपने गले में डालते हैं। माघ शुक्ला 6 को देवनारायण जी का जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ला 7 को इनका निधन हुआ था। और इन दोनों तिथियों के दिन गुर्जर जाति के लोग दूध से दही नहीं जमाते हैं। तो माघ शुक्ला 6 को जयनारायण जी का जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ला को इनका निधन हुआ था। और ये दोनों तिथियों को, माघ शुक्ला 6, भाद्रपद शुक्ला 7 को, गुर्जर जाति के लोग दूध को जमाते नहीं है, उसका कोई दही नहीं बनाते हैं। अगला देखिए, देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। राज्य क्रांति का जनक, इसके पीछे ये कारण है कि भिनाई के शासक दुर्जन साल के साथ देवनारायण जी के पिता सवाई भोज और उनके 23 भाइयों का युद्ध हुआ था। टोटल 24 थे ये, और इस युद्ध में 24 के 24 मारे गए थे। बाद में जब देवनारायण जी बड़े हुए तो उन्होंने दुर्जन साल को मारा और अपने बड़े भाई मेहंदू को अजमेर का जो भिनाई है वहाँ का राजा बनाया, और इस पूरी घटना की वजह से इनको राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। देवनारायण जी के जो पिता हैं सवाई भोज, देवनारायण जी जो पिता हैं, क्या नाम उनका? सवाई भोज अपने 23 भाइयों के साथ, अपने 23 भाइयों के साथ मिलकर भिनाई, और भिनाई कहां पर है? अजमेर में। अपने 23 भाइयों के साथ मिलकर भिनाई के राजा दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और बाद में देवनारायण जी ने दुर्जन साल की हत्या करके अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। ठीक है। तो ये जो घटना हुई थी, सवाई भोज अपने 23 भाइयों के साथ मिलकर भिनाई के राजा दुर्जन साल से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और देवनारायण जी ने बाद में दुर्जन साल को मार करके अपने पिता की हत्या का बदला लिया और अपने बड़े भाई मेहंदू को भिनाई का राजा बनाया। इस घटना की वजह से ही उनको राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। दोबारा देखिए, देवनारायण जी के अनुयायी सोने और चांदी के पत्थर पर देवनारायण जी का चित्र बनाकर गले में डालते हैं। माघ शुक्ला 6 को जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ला 7 को उनका निधन हुआ था,
और गुजर जाति के लोग इन दोनों तिथियों को दूध को जमाते नहीं, अर्थात दूध से दही नहीं जमाते। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि सवाई भोज जो उनके पिता थे, वो अपने 23 भाइयों के साथ मिलकर भिनाय के शासक दुर्जन साल से युद्ध किया, और इस युद्ध में वो 23 भाई स्वयं सवाई भोज भी वीर गति को प्राप्त हुए। जब देवनारायण जी बड़े हुए तो उन्होंने दुर्जन साल को मारा और अपने पिता की हत्या का बदला लिया और अपने बड़े भाई महेंद्र को भिनाय का राजा बना दिया। इस घटनाक्रम के कारण उनको राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। और देवनारायण जी दोस्तों किनके लोक देवता हैं? गुजर जाति के ये लोक देवता हैं। अगला देखिए, अगला जो लोक देवता ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं वीर तेजा जी। देखिए बहुत बड़े लोक देवता हैं। वीर तेजा जी जाटों के लोक देवता हैं। वैसे तो सभी जातियां इनको पूजती हैं, मानती हैं, और इनका जन्म हुआ था नागौर के खड़नाल में 1074 ईस्वी को। ये नागवंशी जाट जाति के थे। इनके जो गोत्र था वो धोड़ा था। पिता का नाम था ताहरजी जाट, माता का नाम था राजकौरी या रामकौरी। इनकी पत्नी पेमल पनेर के राजा रामचंद्र की बेटी थी, और इनकी जो घोड़ी थी उन घोड़ी का नाम था लीलन, उसको श्रृंगारी भी कहते थे। और बहुत सारी बातें हम इन पढ़ेंगे, तो पहले इनकी बायोडाटा देख लेते हैं। जन्म देखिए, जन्म हुआ 1074 ईस्वी को खड़नाल, और खड़नाल कहां पर है? नागौर में। तो 1074 ईस्वी को नागौर के खड़नाल में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। जाति देखिए, इनकी जाति थी नागवंशीय जाट। नागवंशी जाट थे। गोत्र था धोड़ा। तो गोत्र क्या था? धोड़ा। जैसे जाटू में होता है ना, कोई जाखड़ होता है, कोई और बहुत सारे गोत्र हैं। पिता का नाम था ताहरजी जाट, माता का नाम था राजकौरी या रामकौरी। ठीक है, बायोडाटा चल रहे हैं। पत्नी थी, पत्नी थी पेमल, और ये कहाँ की थी? पनेर। और पनेर कहाँ है? अजमेर में। पनेर के किसान रामचंद्र की पुत्री। और दोस्तों यहां पर एक चीज मैं भूल गया, आपको नोट लगा के बताता हूं। यहां बता देता हूं कि देवनारायण जी पढ़ रहे थे उस समय हमने अपना ध्यान नहीं दे पाए। देवनारायण जी की पत्नी का नाम था केमल दे, और ये फलोदी के बूढ़ो जी की पुत्री थी। ये ध्यान रखना, क्योंकि देवनारायण जी जब हम पढ़ रहे थे उस समय अपन ने बात नहीं की थी। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम था केमल दे, और ये फलोदी के बूढ़ो जी की पुत्री थी। इधर तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल, और ये कहाँ की? पनेर, जो अजमेर में है, कि किसान रामचंद्र की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन,
और लीलन को सिनकारी भी कहते थे। लीलन को क्या कहते थे? सिनकारी भी। तो दोबारा देखिए, वीर तेजाजी जाटों के लोक देवता हैं, जाटों के लोक देवता। इनका जन्म 1074 ईस्वी में नागौर के खड़नाल में हुआ था। जाति नागवंशी जाट थे। गोत्र था क्या? धोड़ा। पिता का नाम था ताहरजी जाट। माता का नाम था राजकंवरी, उनको रामकंवरी भी कहते थे। पत्नी का नाम था पेमल, जो पनेर के राजा रामचंद्र की बेटी थी। पनेर कहाँ है? अजमेर में। घोड़ी का नाम था लीलन, और लीलन को सिनगारी के नाम से भी जाना जाता था। और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ अलग से नोट करके बताई थी कि जब देवनारायण जी हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने उनकी पत्नी का नाम नहीं चर्चा की थी। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम था केमल दे और फलोदी के बूढ़ू जी की पुत्री थी। कि इनकी बायोडाटा है, देखिए आगे देखिए। इनका जो पुजारी होता है, तेजाजी का जो पुजारी है वो क्या कहलाता है? घोड़ला। इनका पुजारी क्या कहलाता है? घोड़ला। और ये सांप के जहर को मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है। क्योंकि तेजाजी के स्थान पर सांप के काटे हुए, कुत्ते के काटे हुए ये लोग जाते हैं। जब सांप का काटा व्यक्ति जाता है और जहां सांप ने काटा है वहां पर ही जो घोड़ला पुजारी होता है वो मुंह लगाता है और वहां जहर को निकाल कर फेंकता है, फिर निकालता है, फिर फेंक देता है। तो पुजारी कौन? तो घोड़ला होता है, सांप के जहर को मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है। जो मंदिर होता है, तेजाजी का मंदिर होता है, वो कहलाता है थान। और जो थान जो मंदिर है वो खुले चबूतरे पर बना होता है और मूर्ति के स्थान पर पत्थर पर ये खुले चबूतरे पर बना होता है। और जो तेजाजी का जो मुख्य गीत है उसे कहते हैं तेजा टेर। और इसको कृषक हल जोतने से पहले गाते हैं, बड़ी श्रद्धा से गाते हैं ताकि खेती अच्छी हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। तो पुजारी घोड़ला होता है, सांप के जहर को ये मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है। मंदिर होता है थान, जो खुले चबूतरे पर बना होता है। गीत तेजा टेर, किसान हल जोतने से पहले इनको बड़ी श्रद्धा के साथ गाते हैं। और जो इनका प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह तलवार धारी अश्वारोही योद्धा और तलवारधारी अश्वारोही योद्धा और सांप द्वारा धंसता हुआ चित्तर। घोड़े के ऊपर होते हैं, हाथ में तलवार होती है, सामने सांप होता है यूं डसता हुआ, क्योंकि तेजाजी की मृत्यु कैसे हुई थी? सांप के डसने से। तो पुजारी घोड़ला जो सांप के जहर को मुंह से चूस कर बाहर निकालता है। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? थान, जो खुले चबूतरे पर बना होता है। इनका गीत होता है तेजा टेर, जो कृषक हल जोतने से पहले बड़ी श्रद्धा के साथ गाते हैं ताकि खेती अच्छी हो। प्रतीक चिन्ह है तलवारधारी अश्वारोही योद्धा और सामने से सांप द्वारा धंसता हुआ चित्तर, ये इनकी प्रतीक चिन्ह है। और दोस्तों, इनके निधन के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी है। कहते हैं कि तेजाजी अपने खेत में थे और तेजाजी की जो भाभी थी वो हमेशा की तरह खाना लेकर जाती थी, लेकिन ये जो घटना हुई उसकी बात हो रही है
कि दिन भर 3 बज गए, 2-3 बज गए, खाना नहीं आया, क्योंकि खेत में जो किसान काम करता है उसे 9-10 बजे तक बहुत भूख लग जाती है, क्योंकि बहुत ही हार्ड फार्ड मेहनत करता है वो। और जब 2-3 बजे से तक खाना नहीं आया और उसके बाद में खाना लेकर जब उनकी भाभी खेत में पहुंची तो उन्होंने पूछा कि खाना इतनी देर से क्यों लाए हो, मैं कितनी देर से खेत में काम कर रहा हूँ। तो भाभी ने कहा कि पराई स्त्री पर क्या जोर चलाते हो, अपनी पत्नी को ले आओ यदि समय पे खाना खाना है तो तेजा जी बड़े स्वाभिमानी थे और वहीं जो खेती को छोड़ करके घर पहुँचे और जो लीलन घोड़ दी उनको सजाया और चलने लगे तो अपशकुन हो गई। माँ ने रोका, पास में पंडित था, पंडित से पूछा कि इनको जाने मत दो, बड़ा अपशकुन हुआ है, इनकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन तेजा जी रुके नहीं और सीधे अपने ससुराल आगे पनेर। और जब शाम को पहुँचे तो इनकी जो सास थी वो गाय का दूध निकाल रही थी, उनको पता नहीं था कि तेजा जी आए हुए हैं। तो तेजा जी को घोड़ी को और वो जो घुड़सवार को देख करके गाय चिमक गई और लात मार के दूध की बाल्टी को ढोल दिया। तो बिना देखे इनकी सास ने गाली निकाल दी और उससे और भी चिढ़ गए। तब जाने लगे, क्योंकि दशा होती है वो आदमी के 10 कदम आगे चलती है दोस्तों। जाने लगे तो इतनी देर में पेमल आ गई। पेमल ने रोकना चाहा लेकिन नहीं रुके। बस बाद में पेमल की जो दोस्त थी, उनकी जो सहेली थी लाछा गुजरी, उनके घर रुक गई। और रात को उनके घर से जो मेर के जो मीणा लोग थे उन्होंने पूरी गायों को चुरा ले गए। और दोस्तों मध्यकाल में जो धन होता था वो गाय के माध्यम से होता था, गाय विनिमय का साधन भी होती थी। तो चुरा ले गए। सुबह उठा लाछा गुजरी, गाय नहीं मिली तो वो रोने लग गई। तेजा जी बड़े वीर थे, तेजा जी को कहा कि मेरी गाय ला के दो। तब उन्होंने उन मेरों का पीछा किया तो मंडावरिया एक जगह है, मंडावरिया, वहाँ जा कर के इनके बीच युद्ध हुआ। गायों को लेकर के वापस आ गए, लेकिन एक बछड़ा रह गया वहाँ पर। लाछा गुजरी ने कहा कि मेरा बछड़ा भी चाहिए, क्योंकि उनकी मृत्यु का दिन तय था, वो रोक नहीं सकती मृत्यु। और जब अब की बार गए तो वो सेंदरिया होते निकले, ब्यावर से निकले, क्योंकि वो जो मेर थे आगे निकल गए थे, उनको अंदेशा हो गया कि वो वहाँ नहीं मिलेंगे। तो मैं ब्यावर से सेंदरिया से निकले। तो जैसे गांव से बाहर निकले तो पहाड़ आता है एक, और तलहटी के नीचे से रास्ता जाता है। उस पहाड़ के ढलान पर एक सांप आग में जल रहा। तो तेजा जी को लगा कि कहीं आग लग गई और ये सांप इस आग में फंस गया। उन्होंने सांप को बाहर निकाला। सांप इच्छाधारी था, उसने मानव रूप लिया कि मैं मुक्ति को प्राप्त कर रहा था, मेरी नागिन भी खत्म हो गई है, तो उन्होंने मुझे ये क्या कर दिया। तेजा जी ने कहा कि एक तो सांप को कहा कि मैंने आपको आग से जलते हुए निकाला और आप ये। तेजा जी ने कहा कि सांप ने कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें डसूंगा। फिर तेजा जी ने पूरी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि उस बछड़े को छुड़ा के लाते ही मैं आपको तुरंत आपके सामने हाजिर हूँगा, आप मुझे डस लेना। सांप ने वचन, तेजा जी जब बात करने लगे तो सांप को लगा कि कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, तो ये कोई चमत्कारी मनुष्य है। तो तेजा जी वहाँ से चले गए और बछड़ा लेकर के वापस आए। तब मेरों के साथ दोबारा लड़ाई हुई मीणाओं के साथ, तो बहुत ज़्यादा घायल हो गए, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। सांप के पास आए, सांप ने देखा कि ये तो बड़ा चमत्कारी आदमी। तो सांप ने कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा नहीं। तेजा जी ने कहा कि वचन भंग मत करो, तुम्हें डसना होगा। फिर सांप ने कल्टे मारी कि तुम्हारे शरीर का कोई भी अंग सही नहीं है, पूरा अंग छिन्न भिन्न है, खून बह रहा है, मैं कहाँ डसूँ, जगह ही नहीं है। फिर तेजा जी ने कहा कि मेरी जीभ जो है वो बिल्कुल सही है, आप डसो। तो सांप ने फिर उनको डसा और डसते वक्त कहा कि जाओ, आज के बाद तुम्हारा नाम नागराज के नाग देवता के रूप में, सांपों के देवता के रूप पूजेगा, और तुम्हारे जगह जगह स्थान होंगे, जहाँ तुम्हारे स्थान पर सांप का डसा व्यक्ति आएगा उसका इलाज होगा और तुम पूरे मतलब लोक में बहुत ही पूजे जाओगे। और इस प्रकार वहाँ सेंदरिया में सांप ने डसा और किशनगढ़ का जो सुरसरा है वहाँ आते आते सांप का जहर चढ़ गया और वो खत्म हो गए, वहीं गिर पड़े। तो सुरसरा में उनकी मृत्यु हुई थी। और ये समाचार लीलन के द्वारा दिया गया, क्योंकि जब लीलन पहुंची तो घुड़सवार नहीं था, तो लोगों को समझ में आ गया कि उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से तेजा जी लोक देवता बने, ये उनकी कहानी थी। तो देखते हैं अभी निधन। लाछा गुजरी की गायों को लाछा गुजरी की गायों को मेरू से छुड़ाते वक्त नाग के ढसने से हुआ। ठीक है, तो लाछा गुजरी क्यों थी? पेमल की दोस्त थी। तो निधन लाछा गुजरी की गायों को मेरू से छुड़ाते वक्त नाग के ढसने से हुआ, ये इनकी मृत्यु हुई। अब
तेजाजी से संबंधित मुख्य स्थल। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सेंद्रिया को। पहला नंबर ले रहे हैं हम सेंद्रिया। जैसा कि मैंने बताया सेंद्रिया को क्या हुआ था, सेंद्रिया ब्यावर में है और यहीं पर तेजाजी को नाग ने डसा था। दूसरा स्थल देखिए, सुरसरा। यह है किशनगढ़ और किशनगढ़ क्या है, यहां तेजाजी की मृत्यु हुई थी और यहीं पर सुरसरा में मृत्यु जो स्थल तेजाजी की जागीर निकाली जाती है, जोत। लाछा गुजरी की गायों को मेरू से छुड़ाते वक्त नाग के डसने से तेजाजी का निधन हुआ। वो बात मैं अभी आपको थोड़ी छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बता चुका हूं। तेजाजी संबंधित स्थलों में हमने लिया पहला सेंद्रिया, और सेंद्रिया कहाँ, अजमेर के ब्यावर में है और यहीं पर मैंने जब बताया था आपको तेजाजी को नाग ने डसा था। दूसरा स्थल लिया हमने सुरसरा। सुरसरा है अजमेर के किशनगढ़ के पास और यहीं पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी और तेजाजी की जागीर भी मृत्यु के स्थान सुरसरा में ही निकाली जाती है। तीसरा स्थल देखिए, भांवता। भांवता ये है अजमेर के तेजा चौक में, ये अजमेर के तेजा चौक में है और सबसे प्राचीन स्थान है। ठीक है, भांवता अजमेर के तेजा चौक में सबसे प्राचीन स्थान। आज भी वर्तमान में भी भांवता नामक स्थान पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज गोमूत्र और गोबर से होता है, निःशुल्क। तो भांवता अजमेर के तेजा चौक में है, शहर में प्राचीन स्थल है और आज भी यानी वर्तमान में भी भांवता नामक स्थान पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज गोमूत्र और गोबर से होता है और वो भी कैसा होता है, निःशुल्क होता है। ठीक है, चौथा है पनेर। ये इनका ससुराल है और कहां पर है ये भी अजमेर में है और यहां पर इनका जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। पांचवा है
खरनाल। खरनाल ये क्या है? जन्म स्थल है। खरनाल जन्म स्थल है और सबसे बड़ा थान यहीं पर है। ठीक है ना? मंदिर भी है यहाँ पर बहुत बड़ा। तो भांवता अजमेर के तेजा चौक में है, सबसे प्राचीन स्थान माना जाता है। आज भी भांवता में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र और गोबर से निःशुल्क इलाज किया जाता है। पनेर ये इनका ससुराल था, अजमेर में है। यहाँ जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। खरनाल ये इनका जन्म स्थल है और ये सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। छठा है पर्वतसर। पर्वतसर कहां पर है? नागौर। और दोस्तों यहां पर भाद्रपद शुक्ला 10 से पूर्णिमा तक मेले का आयोजन होता है और इसी समय यहां पर पशु मेले का भी आयोजन होता है। और ये राजस्थान का आमदनी के हिसाब से सबसे बड़ा पशु मेला है आय के हिसाब से। और यदि बात करेंगे राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला क्या है, जो पढ़ेंगे वो है मल्लीनाथ जी का। तो पर्वतसर ये नागौर में है और यहाँ भाद्रपद शुक्ला 10 से पूर्णिमा तक मेले का आयोजन होता है इनकी याद में। यहाँ मंदिर भी है इनका और इसी समय पशु मेले का आयोजन भी होता है। और ये जो पशु मेला यहाँ बढ़ता है तेजा जी का पशु मेला, वो राजस्थान का आमदनी के हिसाब से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तेजा जी के बहुत सारे उपनाम हैं। देखिए गायों का मुक्तिदाता, गायों के लिए तो लगभग सभी देवताओं ने प्रयास किए थे, लेकिन याद रखना मैंने एक बात बताई थी कि यदि गायों के मुक्तिदाता के रूप में तेजा जी भी आ जाते हैं, गोगा जी का नाम भी आता है, पाबू जी का नाम भी आता है और भी लोक देवताओं का नाम आता है, तो वहां प्राथमिकता पाबू जी को देनी है। जैसे यदि क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता गायों का मुक्तिदाता या गोरक्षक देवता था? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी और चौथे में आ गया उपयुक्त सभी। तब तो आएगा उपयुक्त सभी। अरे चौथे में और ऑप्शन आ गया जैसे मल्लीनाथ, तल्लीनाथ जी, तो आपको पाबू जी को प्राथमिकता देनी है। जैसे सांपों की देवता, तो सांपों का नाम आते ही यदि तेजा जी भी है तो आपको गोगा जी करना पड़ेगा। और यदि नाग का देवता, क्योंकि सांपों के देवता में तो सारे सांप आ गए, तेजा जी को जो जिसने डसा था वो सांप प्रजाति का एक सांप था जिसे कहते हैं नागराज। गायों का मुक्तिदाता काला और बाला का लोक देवता, काला और बाला का लोक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक लोक देवता, धोलिया वीर, तो गाय का मुक्तिदाता, काला और बाला का लोक देवता, कृषि कार्यों का उपकारक लोक देवता, ये इनके उपनाम है। इधर और देखिए
तेजाजी मुख्य रूप से अजमेर और नागौर के लोक देवता हैं। इसमें भी यदि क्वेश्चन आता है तो पहले प्राथमिकता अजमेर को देनी पड़ेगी। और दोस्तों एक बार क्वेश्चन आता है कि बांसी दुगारी, ध्यान से देखना, बांसी दुगारी कहाँ है? बूंदी में। ये क्वेश्चन आता है कि बांसी दुगारी किस लोक देवता की कर्मस्थली है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आरएस प्री में आया था, बड़ा टिपिकल था उस समय। तो बांसी दुगारी जो बूंदी में है वो लोक देवता तेजाजी की कर्मस्थली है। वो महीने में 4 या 5 बार यहाँ जाते थे, किसानों से बातें करते थे, लोगों की समस्या सुनते थे। तो बांसी दुगारी जो बूंदी में है ये तेजाजी की कर्मस्थली मानी जाती है। तेजाजी सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं। ये भी क्वेश्चन आ गया कि तेजाजी मुख्य रूप से किस जनजाति के आराध्य देव हैं? तो किसके आराध्य देव हैं? सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं। दोबारा सुनिए, उपनाम जो है गायों का मुक्तिदाता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक लोक देवता, धोलिया वीर, ये सारे तेजाजी के उपनाम हैं। तेजाजी मुख्य रूप से अजमेर और नागौर के लोक देवता हैं और दोनों में भी प्राथमिकता अजमेर को देनी है। बांसी दुगारी जो बूंदी में है वो तेजाजी की कर्मस्थली माना जाता है। सहरिया तेजाजी सहरिया जनजाति के आराध्य देव और इष्ट देव है। सहरिया जनजाति एकमात्र 12 जिले की शाहबाज और किशनगंज तहसीलों में ही निवास करते हैं। 12 के अलावा ये जनजाति राजस्थान में अन्य कहीं नहीं पाई जाती है। और केंद्र की ओर से जो आदिम जनजाति समूह डाला गया उसमें राजस्थान की केवल एक ही जनजाति सहरिया को ही केंद्रीय आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया नोट है, ध्यान से देखना। सर्प और कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति या प्राणी का इलाज, सर्प और कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति या प्राणी का इलाज तेजाजी के स्थान पर ही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया कि सर्प और कुत्ते काटे व्यक्ति का इलाज कहाँ होता है, किस लोक देवता के स्थान पर होता है? तो सर्प और कुत्ते के काटे व्यक्ति या प्राणी का इलाज तेजाजी के स्थान पर ही होता है। और दोस्तों तेजाजी का मेरू से युद्ध जो हुआ था वो होता मंडावरिया नामक स्थान पर। यहां पहला युद्ध हुआ था। तो तेजाजी का मेरू से अर्थात मीणाओं से जो युद्ध हुआ था वो हुआ था मंडावरिया में। और किस लिए हुआ था? गायों को छुड़ाते वक्त। 2011 ईस्वी में भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने भी तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। और इसी समय देवनारायण जी पर भी व्यक्ति विशेष उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। तो सर्प और कुत्ते के काटे व्यक्ति का या प्राणी का इलाज कहाँ होता है? तेजाजी के थान पर होता है। तेजाजी का जो मेरू से जो युद्ध हुआ लाशा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए, वो मंडावरिया नामक स्थान पर हुआ था। और 2011 ईस्वी में भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने
तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों 1982 में रामराज नाहटा ने तेजाजी के ऊपर वीर तेजाजी नामक फिल्म बनाई थी। वीर तेजाजी नामक फिल्म का निर्माण किया था। इसमें अभिनेता का भूमिका दीपक सेठ ने निभाई थी और अभिनेत्री की भूमिका तल्लूरी रामेश्वरी। ये इसकी बहुत ही फेमस हुई थी। तो 1982 में रामराज नाहटा ने वीर तेजाजी पर फिल्म बनाई। अभिनेता का रोल निभाया था दीपक सेठ ने, अभिनेत्री का रोल निभाया था तल्लूरी रामेश्वरी ने। मैंने बहुत कोशिश की तेजाजी पर लगभग सारी चीज़ें बताने की, फिर भी कोई अंश छूट गया तो आप देख लेना। ये हमारी पहली क्लास है और अगली क्लास में हम बाकी के शेष जो लोक देवता हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार।